लेकिन चंद्रनाथ रथ की हत्या से दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। शुभेंदु अधिकारी ने आशंका जताई है ये भवानीपुर में उनकी जीत का बदला लेने के लिए किया गया और सोची समझी साजिश है। वहीं टीएमसी ने हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग उठा दी है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या से बंगाल में सियासी बवाल मच गया। बीजेपी कार्यकर्ता हत्या के विरोध में सड़कों पर उतर आए। पश्चिमी मिदनापुर में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। कार्यकर्ताओं ने हत्या के पीछे टीएमसी की साजिश का आरोप लगाया। वही शुभेंदु अधिकारी ने भी आशंका जताई है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो मेरे सहयोगी थे और मैंने भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया था। शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। बीजेपी के निशाने पर साफ तौर पर टीएमसी, लेकिन टीएमसी ने इन आरोपों को निराधार बताया। टीएमसी ने बयान जारी करके घटना की कड़ी निंदा की और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने इसे चुनाव बाद हिंसा बताया। मर्डर तो बहुत ही ब्रूटल मर्डर हुआ, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द पोस्टपोल वायलेंस इंसिडेंट्स दैट हैज टेकन प्लेस। हम तो निंदा करते हैं स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में, और क्या बोल सकते हैं। बंगाल में शपथ ग्रहण से पहले शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में पुलिस राजनीतिक रंजिश का एंगल भी खंगाल रही, क्योंकि चंद्रनाथ राय पहले टीएमसी के साथ भी जुड़े रहे। साल 2021 के बाद वो शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़े थे। विपक्षी दलों ने बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। विपक्ष का आरोप है कि बंगाल में अभी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती है, फिर भी हत्या और हिंसा का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता, उनका ही पीए को गोली से भून दिया जाते हैं। इसका मतलब बंगाल जहां थे वहां है। सरकार बदली लेकिन हालात कुछ नहीं बदली, ये अब देख रहे हैं। और घटना घटते ही मैं इल्जाम इसके ऊपर उसके ऊपर देते हुए अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश ना करे, सरकार पल्ला झाड़ने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगी। दोषी कौन है, अपराधी कौन है, उनको ढूंढ के निकालो। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है क्या? मतलब एक जान चली गई, कई जानें और चली गई, अलग अलग मैं समझता हूं हिंसा की वारदातों में। और मैं चुनाव के दौरान भी आप लोगों से 100 बार कहा, ये जो लैंग्वेज में वायलेंस होता है ना, और जो बड़े बड़े लीडर्स इस्तेमाल कर रहे थे, वो वायलेंस के लिए रास्ता खोल देता है और वो खुल गया। मैं उम्मीद करता हूं नॉर्मल करने के लिए जो भी किया जाए, अपराधियों को सजा दीजिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हत्या और हिंसा के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे और ममता बनर्जी से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने पीए की हत्या को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं कि उनके पीए की हत्या कैसे हो गई। ये सवाल मुझसे मत पूछिए, आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद पानीहाटी में बमबाजी की घटना हुई। हमले में 5 बीजेपी कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट मांगी। हावड़ा में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। बवाल इतना बढ़ गया कि आपस में बमबाजी और फायरिंग हो गई। हमले में 3 से ज्यादा लोग घायल हो गए। फिलहाल इलाके में भारी सुरक्षा बल मौजूद है। तनाव बढ़ गया।
पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर जो अपराधी है उन्हें जल्द से धरा जाए, पकड़ा जाए और बड़ी कार्रवाई किया जाए। और इस तरह से जो शुभेंदु अधिकारी लगातार उनका कहना है कि जो कार्रवाई है, जो अपराधी है, उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। तो कह सकते हैं कि इस हिंसा को लेकर एक बार फिर से यहाँ पे कानून व्यवस्था पे सबसे बड़ा सवाल निशान उठाया जा रहा है। वहीं पे जब से बीजेपी पार्टी 4 तारीख से जीती है, उसके बाद जगह जगह पे हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। 12 में बम ब्लास्ट हुआ है, करीब 6 से 7 लोग वहाँ पे घायल हो चुके हैं। बसीरहाट में गोलियां चली है, वहाँ से 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। तो जिस तरह से देखें कि सभी जगहों पे यहाँ पे मालदा, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, हावड़ा में कई टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ किए जा रहे हैं, आगजनी किया जा रहा है। आखिर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कहा जाता था चुनाव के पहले हिंसा शुरू होती है, चुनाव के बाद भी हिंसा चलती है, और ये हिंसा कब रुकेगी, यही सवाल सब लोग पूछ रहे हैं। कैमरामैन भगत साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 मध्यमग्राम। अब एक वानगी आपको हम बंगाल के उस राजनीतिक हिंसा की दिखाते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया। बंगाल का ये खूनी इतिहास। 1979 में मरीच झांपी द्वीप नरसंहार होता है। तत्कालीन ज्योति बसु सरकार की पुलिस और सीपीएम कैडरों ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों के ऊपर जिस निर्ममता से गोलियां बरसाई, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। जान बचाने के लिए दर्जनों लोग समुद्र में कूद गए थे और जब तक इस बात का कहीं कोई ठोस आंकड़ा सामने नहीं आ पाया कि उस मरीच झांपी नरसंहार में कुल कितने लोगों की मौत हुई थी। फिर 1982 में 17 आंदोलनकारियों को जिंदा जलाने का भी क्रूर इतिहास बंगाल के हिस्से में दर्ज है। इसे बिजोन सेतु नरसंहार के नाम से जाना जाता है। कोलकाता के दक्षिणी हिस्से में बिजोन सेतु के पास आनंद मार्गी संप्रदाय के 16 साधुओं और एक साध्वी को बाकायदा दिन दहाड़े टैक्सियों से खींचा गया, पीटा गया, पेट्रोल डालकर फिर जिंदा जला दिया गया। 1993 में कोलकाता में एक प्रदर्शन में 13 लोगों की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। दिन था 21 जुलाई 1993। कोलकाता में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, 13 कार्यकर्ता मारे गए। इस घटना का उल्लेख शहीद दिवस के तौर पर बंगाल में किया जाता है। और 2007 से 2008 के बीच सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में 50 मौतों का आंकड़ा भी बंगाल के इतिहास के खूनी पन्नों में मिलता है। इन मौतों ने वाम मोर्चा की सरकार के पतन का रास्ता खोल दिया और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन एक बार फिर 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन हो रहा है और इसी के साथ बंगाल का खूनी इतिहास याद किया जा रहा है। अब एक बड़ी